वेलकम टेक बड़े गुरु। मैं आपका होस्ट विकास आपके अपने चैनल में फिर स्वागत करता हूं। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, इससे कि आपको डेली अपडेट सबसे पहले मिलती जाए। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे M2R5 की जो क्लासेस आपकी चल रही थी जनवरी एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि इनको कि हम बोलते हैं क्रैश कोर्स के रूप में बोलते हैं, और दूसरा नाम जिसको बोलते हैं रैपिड टेस्ट जैसे होता है, उसी प्रकार से ये रैपिड क्लासें हैं जो कि आपको डेली मिलेंगी। एक एक क्लासेस आपको मिलेंगी और एक एक टॉपिक इसमें कवर किया जाएगा। फटाफट आपसे 10 मिनट के अंदर आप एक टॉपिक को कैसे तैयार कर सकते हैं, ये कंप्लीट वीडियो सीरीज पूरी चल रही है जो कि पूरे अक्टूबर आपको मिलेगी। ठीक है, तो इससे आपका M2 का पूरा पेपर क्लियर हो जाएगा और M2R5 और M2R4 जो ओल्ड स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट, सभी के लिए क्लासेस स्टार्ट की गई है। तो उसको आप ज्वाइन करें, पीडीएफ नोट परचेज करें, और फुल वीडियो कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अलग से परचेज कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे HTML बेसिक्स के बारे में। देखिए, HTML का बेसिक उन्होंने लिया है, नीलट ने जो यहाँ पे टॉपिक में यहाँ पे डाला है। हम सिलेबस वाइज चल रहे हैं जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आता रहे। ठीक है, तो टॉपिक हमारा बिल्कुल हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और लोगों की तरह आपको इसमें स्टूडेंट की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। हम सिर्फ आपको हमारी आवाज़ सुनाई देगी, आपको हमारा प्रैक्टिकल सुनाई देगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे HTML इंट्रोडक्शन के बारे में और बेसिक ऑफ HTML क्या है, हेडिंग क्या है, एलिमेंट क्या है, एक एक चीज़ हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे और वही चीज़ बताएंगे जो आपको कैसे लिखना है पेपर में, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये आपको दे दिया जाएगा सिलेबस, आप इसको पीडीएफ में पढ़ते रहेंगे। तो आप पढ़ेंगे क्या क्या जब आपको पता ही नहीं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो वो चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सिंपल सा दो लाइनें बता दें। प्रोग्रामिंग हम इसमें करेंगे जैसे कि कल वाली वीडियो मैंने बताया था कि इसमें हम आपको नोटपैड प्लस प्लस का इस्तेमाल करेंगे जब भी हमको HTML की प्रोग्रामिंग करनी होगी। आप सिंपल सा नोटपैड पे भी कर सकते हैं अगर आपके पास नोटपैड का सॉफ्टवेयर नहीं है, या फिर आप सिंपल सा किसी भी एक एडिटर सॉफ्टवेयर पे आप कर सकते हैं। तो हम लोग करेंगे नोटपैड प्लस प्लस का इस्तेमाल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं HTML आपकी है क्या। ठीक है, तो HTML का सबसे पहले तो आपको HTML का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। HTML का फुल फॉर्म का 1 नंबर का क्वेश्चन आपका नेटवर्किंग के चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव वाले में। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपका तैयार होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें से कैसे बनता है कि HTML को डेवलप किसने किया था, तो ये जरूर पूछा जाता है। तो आंसर बनेगा आपका टिम टिम बर्नर BERNERS और ली। टिम बर्नर ली ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा और इसके काफ़ी सारे वर्जन है, 2.0 2.3 इस प्रकार से। तो वर्जन पे ना जाए, वर्जन के कोई इसमें महत्वपूर्ण कोई क्वेश्चन आपके ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, मेन क्वेश्चन आपके जो बनेंगे वही हम इसमें बताएंगे। तो दो क्वेश्चन आपको होगा, HTML का फुल फॉर्म और HTML के डेवलपर कौन थे, टिम बर्नर ली। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। और HTML आपकी क्या है, एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जिसको जो कि मोस्ट वाइडली यूज है। बिना HTML के आप कोई भी वेबसाइट की डिजाइन नहीं कर सकते हैं, वो चाहे वो रेस्पॉन्सिव हो, चाहे वो स्टैटिक हो, चाहे वो डायनेमिक हो। कितनी भी प्रकार की वेबसाइट हो, उससे कि पहले चैप्टर में आपने देखा होगा स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, रेस्पॉन्सिव क्या होती है। सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं स्टेप बाय स्टेप। तो बिना HTML के आप कोई भी लैंग्वेज को लिख नहीं सकते हैं। तो HTML इज द बेस ऑफ वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपिंग, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो HTML के बगैर आप कोई भी पेजेस को डिजाइन नहीं कर सकते हैं। और इसकी स्क्रिप्ट होती है, इसके कंटेंट होते हैं, इसके टैग्स होते हैं, इसमें एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा ढांचा इसका तैयार किया जाता है। तो किस प्रकार से होता है उसी पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि HTML का जो बेसिक्स है वो किस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि इसमें जो हेडर फाइल फूटर फाइल होती है वो किस प्रकार से लिखी जाती हैं, और ये केस सेंसिटिव होते हैं या किस प्रकार से लिखे जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो HTML में हम लोग बेसिकली जब लिखते हैं तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हमारी आती है हेडिंग, आती है। मैं आपको पहले पॉइंट बता देता हूँ, फिर उसको लिख के बता दूंगा किस प्रकार से है। हेडिंग है, उसके बाद हमारे पास बॉडी आएगी, इसमें आप टाइटल भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे टाइटल भी हो सकता है। और जब भी फाइल को ओपन करते हैं, तो हम जब भी फाइल को ओपन करेंगे यानी कि फाइल को लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। जब भी हम कोई भी पैराग्राफ को क्लोज करेंगे तो उसका चिन्ह होगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखें, एक बड़ी जानकारी आपको है। ये ओपन का साइन है, ये आपका क्लोज का साइन है, यानी जब भी हम कोई कोड को क्लोज करेंगे तो ये वाला सिंबल लगाएंगे इस प्रकार से। और ये देखिए, ठीक है, ये और यहाँ पे कोई भी कोड होगा, जैसे कि टाइटल को टैग कर रहे हैं, हेडिंग को ब्लॉक कर रहे हैं या बॉडी को ब्लॉक कर रहे हैं, वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आपको एक सिंपल सा एक बेसिक सा एक एक प्रिंट करके दिखाते हैं। अपने चैनल का नाम किसके माध्यम से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे फाइल में लिखेंगे HTML को डॉक्यूमेंट के बारे में। तो ये आपको लिखना जरूरी नहीं है, आप लिख भी सकते हैं, लेकिन जब आप इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो आपको लिखना जरूर चाहिए। कोशिश करते हैं यहाँ पे देखिए आपको जूम अगर हो जाए तो सेटिंग में जाते हैं और प्रेफरेंस पे जाते हैं
फिलहाल तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है। हाँ, इसको कंट्रोल, इसको जब आपको जूम करना है तो आप कंट्रोल दबाएं एस, और यहाँ से अपने माउस का जो स्क्रॉल बार होता है उसको दबाएं, ये जूम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप कंट्रोल दबाएं और माउस का जो स्क्रॉल बार होता है ऊपर नीचे करने वाला, उसको आप रोलर को घुमाएंगे व्हील को, तो ये जूम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख के दिखाते हैं एचटीएमएल की हेडिंग। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए लिखते हैं यहाँ पे डॉक TYPE। डॉक्यूमेंट का टाइप हमारा क्या है, यहाँ पे एचटीएमएल हम लिख रहे हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जरूर लगाएं। ठीक है, डॉक्यूमेंट का टाइप हमारा क्या है, एचटीएमएल का है। ठीक है, इतना आपको लिखना। अब यहाँ से आपकी जो है प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी। सबसे पहले जो हमारा आएगा वो हेडर आएगा। हेडर यहाँ पे क्या है, कौन सी प्रोग्रामिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं, HTML। ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे, कैपिटल में नहीं लिखेंगे। देखिए, आप जैसे ही लिखेंगे, ये सॉफ्टवेयर का यूज करने का ही बेनिफिट है। जैसे ही आप कोई फर्स्ट फाइल लिखेंगे यानी कि ओपनिंग फाइल लिखेंगे, तो आपके सामने ऑटोमेटिकली क्लोज फाइल भी आ जाएगी, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। देखिए, हमने ये ओपनिंग फाइल हो गई, इसको कि हमने अभी आपको बताया था, जो ओपन करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे किसी प्रोग्राम को, और जब क्लोज करेंगे तो इस प्रकार से क्लोज करेंगे, तो वो देखिए ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा। तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी सॉफ्टवेयर में। अगर ये आपके में नहीं आ रहा तो आप सेटिंग में जाके इसको ऑन कर सकते हैं। ये फीचर बेसिकली ऑफ रहता है, तो उसको नीचे कर देंगे हम लोग। सबसे पहले हमारा आ गया HTML। अब हमारा पास आएगा, अब हमको टाइटल लगाना है या हेडिंग डालनी है। सबसे पहले हमारी हेडिंग आती है यहाँ पे, तो हमने लिखा यहाँ पे बॉडी के अंदर, यहाँ पे हमने हेडिंग लगाई। देखिए, हेडिंग का भी क्लोज टैग आपको मिल गया। ऑटोमेटिकली नीचे करेंगे क्योंकि हमको अभी और इसके अंदर चीजें लिखनी है। अब हम यहाँ पे कोई टाइटल डालना चाहते हैं। जो जो टाइटल होता है वो आपके ब्राउजर में यहाँ पे शो होता है। ठीक है, जैसे कि ये ब्राउजर है, तो यहाँ पे आपको है वो टाइटल शो होता है। ठीक है, तो मान लीजिए हम टाइटल में डाल देते हैं, कुछ भी आप डाल दें यहाँ पे टाइटल का टेक्स्ट। तो टाइटल को लिखने के लिए हम किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पे जाएंगे TI। सिर्फ आपको ये टैग्स याद करने हैं, टाइटल, हेडिंग, बॉडी। हमने लिखा टाइटल। अब टाइटल के अंदर आप कुछ भी लिख दें। यहाँ पे मान लीजिए टेक वीडियो गुरु, टाइटल हमारा होगा टेक वीडियो गुरु। ठीक है, अब इसको नीचे लेकर नहीं आना, ये टाइटल आपका क्लोज हो गया। अब नीचे वाले कॉलम में आपको आना है। अब यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे। जो हमें हेडिंग जो थी वो हमारी देखिए यहाँ पे क्लोज हो गई। ठीक है, हेडिंग के बाद हम आएंगे बॉडी। अब हमको बॉडी के बीच के अंदर यानी कि ये जो ब्राउजर है यहाँ पे इसको जो चीजें लिखने हैं उसके लिए हम बॉडी टैग का यूज करेंगे। तो हमने लिखा बॉडी। ठीक है, बॉडी देखिए ऑटोमेटिकली क्लोज टैग आ गया। नीचे आएंगे और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। अब हेडिंग डाल सकते हैं, पैराग्राफ डाल सकते हैं। तो हम सिंपल सा एक पैराग्राफ लिखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे हेडिंग के बारे में। तो पैराग्राफ अगर लिखना है, कोई एक हल्का टेक्स्ट आपको डालना है, तो पी उसको कहते हैं, पी टैग बोलते हैं। तमाम टैग होते हैं। टैग यहाँ पे देखिए कितने टैग आपको मिले। पहला आपको हेडिंग टैग मिला, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट टैग हो गया आपका। फिर आपको हेडिंग डालनी थी, हेडिंग हमने टाइटल डाला। फिर हम बॉडी के अंदर आए, बॉडी के अंदर हमने लिखा पैराग्राफ। ठीक है, 5 पॉइंट आपको मिल गए। ठीक है, तो ये टैग आपको याद हो गए। अब पैराग्राफ के अंदर लिख सकते हैं दिस दिस इज माई फर्स्ट HTML क्लास। ये हमने पैराग्राफ के अंदर लिख दिया। ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट HTML क्लास। अब बॉडी देखिए, अब जैसे आप क्लिक करेंगे टैग पे, तो आपको अगर देखिए इस प्रकार से हाईलाइट होता है, इसका मतलब क्या है कि आपका कोड ठीक है। अभी देखिए हम यहाँ पे मिटा देते हैं। अब हम इस पे हेडिंग पे जाते हैं तो देखिए हाईलाइट नहीं होगा, क्योंकि अब देखिए इसके साथ ये भी हाईलाइट हो रहा है बॉडी भी। इसका मतलब कहीं आपने एरर करी है। अब इसको हम कर देंगे तो देखिए सिर्फ HTML का हेडिंग जो है वो हाईलाइट होगा। ठीक है, समझ में आएगा, तो ये जरूर आप ध्यान रखें। अब हम इसको सेव करते हैं। अब हमने इसको सेव किया तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में ये सेव होगा। तो हमने नाम डाल दिया यहाँ पे क्लास क्लास फर्स्ट नाम से इसको सेव कर दिया। ठीक है, सेव हो गया। फाइल एंड फोल्डर, हाँ फोल्डर, ये नोटपैड का फोल्डर लगा हुआ फोल्डर आप जो चेक कर लें, जहाँ पे अपने आप फाइल सेव कर रहे हैं। तो हम इसको सेव कर लेते हैं फ्रेम एक्सरसाइज, जहाँ पे हमारी एक्सरसाइज सारी सेव है। हाँ, तो यहाँ पे हमारी HTML की सारी एक्सरसाइज सेव है, तो हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में सेव हुआ है। हम पहले जाते हैं लैंग्वेज पे और यहाँ पे लगाते हैं HTML। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं। अब इसको रन करा के देखते हैं क्या यहाँ प्रिंट होता है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फाइल। ये हमारा टाइटल हो गया, ये आपका टाइटल में शो होगा, और दिस इज ए पैराग्राफ सिर्फ आपका यही पे आपका प्रिंट हो गया, क्योंकि बाकी तो आपकी बॉडी लगी है HTML की। ठीक है, तो ये पहला प्रोग्राम है, इसको रन करा के देखते हैं। तो हम लॉन्च किया तो देखिए यहाँ पे आपका देखिए हेडर में आपका टाइटल टेक वीडियो गुरु जो हमने लिखा था, ये आपका टाइटल होगा, जो भी टाइटल आप देना चाहते हैं पेज का। और दिस इज माई फर्स्ट HTML क्लास, तो ये आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया किस प्रकार से HTML को लिखा जाता है। जो बेसिक्स उसका स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से बनता है।
ठीक है। तो इसी प्रकार से सिर्फ आपको यही कोड यूज करना है पूरी HTML लैंग्वेज में इसके अंदर। अब जैसे कि इसमें हमको बॉर्डर लगाना है, आपको इसको बोल्ड करना है, टैली करना है, अंडरलाइन करना है, या इसमें टेबल बनानी है, तो इन्हीं कोड के अंदर आपको एडजस्टमेंट करनी होती है। सारे कोड आपके बॉडी के अंदर लिखे जाएंगे। ठीक है। तो सिंपल सा है, जब आप ये लिखना सीख जाएंगे तो सबसे पहले अपना मोबाइल ओपन कर लें। अगर आप मोबाइल में यूज़ करते हैं तो मोबाइल में भी तमाम एप्लीकेशन आती है, प्ले स्टोर पर जाएं, HTML कंपाइलर डाउनलोड कर लें, कोई सा भी एक। ठीक है। और कंप्यूटर लैपटॉप पे तो इसको प्रैक्टिस जरूर किया, अगर ये आपके लिए आगे फ्यूचर में हेल्प करेगा। अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं बैक एंड और फ्रंट एंड डेवलपर के लिए, तो ये आपको हेल्पफुल देगा। ठीक है। तो ये है आपका HTML का इंट्रोडक्शन, किस प्रकार से लिखा जाता है। अब इसी में आपको हेडिंग वगैरह डालनी है, तो देखिए किस प्रकार से हेडिंग पड़ती है, मैं आपको इसी में बता देता हूँ। तो हेडिंग के लिए आपको बॉडी टैग के अंदर डालना है, और हेडिंग क्या होती है, वो आपकी 6 हेडिंग होती हैं HTML में, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जनरेट करके बताएंगे। तो हमने लिखा है H1 हेडिंग। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज HTML क्लास। अब ये देखिए हेडिंग के रूप में बड़ा बड़ा आपको प्रिंट होके आएगा। ठीक है। ये हमने लिख दिया दिस इज HTML क्लास। हम गए रन पे, हमने इसको रन किया। देखिए आपको दो चीजें प्रिंट होके आई, एक आपकी हेडिंग हो गई जो कि H1 हेडिंग हमने यहाँ पे यूज की, H1 टैग का यूज किया और इसको H1 टैग से ही क्लोज कर दिया। ठीक है। तो इस प्रकार से, और उसके अंदर लिख दिया दिस इज HTML क्लास। समझिए कोड को, समझिए कि कोड किस प्रकार से जनरेट किया जाता है, क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आप ये सीख जाएंगे तो आप कोई भी टैग, कोई भी प्रोग्राम दिया होगा, कोई भी, अब आपको इस प्रकार से कोड तो वहाँ पेपर में देगा नहीं, पेपर में आपको दे दिया जाएगा इस प्रकार से टेबल आपको बना कर दे दी जाएगी कि हाँ ये रो यहाँ कटा है, ये रो यहाँ पे डेटा फिल है। इस प्रकार से आपको एक कोड बना कर दे दे, आपको इसकी डिजाइन कोड के माध्यम से बनानी होगी। तो जब आप ये सीख जाएंगे बनाना कि हाँ टेबल का टैग क्या होता है, या फिर हमको लिंक ऐड करना है, या फिर पैराग्राफ लगाना है, या फिर हेडिंग लगानी है, तो वो जब आप सीख जाएंगे यहाँ पे, तो आप ऑटोमेटिकली देख के कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे। ठीक है। HTML का मतलब ही यही है आपका। तो आपने यहाँ पे क्या, इसमें आपने 3 चीजें सीखी, एक HTML की हेडिंग, ठीक है, HTML का कोड, HTML का टाइटल, HTML की बॉडी, और HTML की हेडिंग, और HTML का पैराग्राफ। कितनी चीजें, 1 2 3 4 5 चीजें आपने इस टॉपिक में सीखी। अब नेक्स्ट में हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो। मैं छोटी वीडियो रखूंगा, बड़ी वीडियो बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहूँ तो एक घंटे या 2 घंटे में इसको कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन इसको शॉर्ट शॉर्ट वीडियो हम 10-10 मिनट में डेली लेके चलेंगे, जिससे कि आपको सही समझ में आए और आप इसको प्रैक्टिस करते जाएं और कंटिन्यू ज्वाइन करें। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसमें बात करेंगे इसके आगे के टॉपिक जो है, इसमें हेडिंग लगाना, इसकी सारी हेडिंग्स, इसके बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सारी चीज़ें इसके बारे में देखेंगे। तो वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, शेयर करें और कंटिन्यू बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।